पंजाबी बड़ी अच्छी बोलती हैं आप। ये बताएं कि कोई ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पा रही या नहीं हुई अभी तक, जिसके लिए कोशिश कर रही हैं? ख्वाहिश कोई पूरी नहीं। अच्छा, मैं बड़ा क्या कहते बकरी टाइप का इंसान हूँ। मेरी एक्चुअली कोई ख़ास ख्वाहिशात नहीं है, कभी भी नहीं थी। हाँ, जाहिद की निहारी अभी तक नहीं खिलाई मेरे हस्बैंड ने मुझे। ओहो, मिर्ज़ा साहब, सर सर मेहरबानी जी, करो। बस ये जो है ना, ऑन एयर कह दिया ये मैंने, जो अब तो परदेसी। रिक्वेस्ट कर लिया मैंने, ऑन एयर कह दिया सर तो। नहीं जी, नहीं नहीं, गल बड़े बनी बड़े बड़े स्टबन तो है। वो कहते मसला। सदर तक मैं नहीं जा सकता इतनी जंग में, रश में। वाकई जंग ही है, वैसे कराची में ड्राइविंग करना एक जंग ही है। तो वो कहते हैं नहीं जी, आपको पता है डिफेंस का जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, वो बस वहीं तक। हाँ, वो गुलशन तक बड़े बहाने से मैं उनको लेके गई। किसी को गोलियां खानी पड़ी तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, देखें गुलशन तक ले जाएं। तो बिकॉज ही वाज कंसर्न अबाउट माय सेफ्टी, तो मुझे ले गए। लेकिन नहीं, तो जाहिद की निहारी। 5 लोग हम यहाँ इधर बैठे हुए हैं, हम सर सब मैंने ट्विटर पे कहा मुश्तरका है, दुआ करते हैं सर मैंने कि ट्विटर पे ये कहा आपकी है, ख्वाहिश पूरी हो जाए। मैंने ट्विटर पे कहा है, कराची वालों ने कहा है। वो जी वो नहीं हो बड़े रही, जी, नहीं हो रही। कराची वालों को आपको पता है कन्विंस करना लेकिन आसान आपने तो नाउम्मीद नहीं होना, नहीं। हो जाएगा और खाऊंगी मैं उन्हीं से भी, उन्हीं से, बिल्कुल ये नहीं कि कोई मतलब कोई और खिलाए, नहीं, वही लेके जाएंगे। ज़ाहिर ये बात है ना, अदरवाइज तो अभी तक आपके सैंड से भिजवा दी होती आपको कर दी होती। आई नो, नहीं नहीं। कोई गलती या पछतावा? ओहो, कोई एक गलती हो, पछतावा कोई नहीं है। ओके, गलतियां हैं, गलतियां मसलन बहुत हैं, कोई जो बट आप गलतियां मैं कहती हूँ कि दैट्स व्हाट हैज मेड मी। ये गलती से तो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। गलतियां ना करती तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते। शायद फिर भी ले रहा होता। बट जो भी है ना, जो भी हुआ है मेरे साथ हादसातन हुआ है। बहुत से लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या, पीपल से दिस कि ओहो हो बड़ी एम्बिशियस है। एक्चुअली मैं बड़ा बड़ा मतलब ठंडे मिजाज की, इतना कोई एम्बिशियस थी नहीं, लेकिन हालात ऐसे हुए, हर चीज़ हादसातन हुई। जर्नलिस्ट बनी, हादसा, बाकी भी हादसात हुए, कुछ बड़े से हादसे, कुछ छोटे हादसे। लेकिन आई थिंक कि मिस्टेक्स जो है ना, वो इट्स ओके, बिकॉज मिस्टेक बार बार भी गलती करना इट्स ओके। बड़ा एक मशहूर नावल है डॉस्टोयेव्स्की का कि द इडियट। तो कभी कभी ना बीइंग द फूल इज नॉट सच अ बैड थिंग। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने कहा कि पछतावा नहीं है किसी चीज का, सबसे जो है ना वो मजे की चीज है। अच्छा ये बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइए कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी अफवाह जो अपने बारे में आपने सुनी और सुनने के बाद आपने कहा यार ये कौन है, ये कित्थों आए ने? आपने मेरा ख्याल है तुसी नवे आए हो सोने हो। तुसी दसना है, मतलब एक अफवाह, तुसी दसना है जो कोई एक अफवाह। देखिए एक बात बताओ ना, मैं कहाँ से शुरू होंगी? तो आपके पॉडकास्ट एडिटिंग करने में बड़ी देर लग जाएगी, फिर मैं शुरू हुई ना। नहीं, मैं सिर्फ इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता ये है कि एक अफवाह नहीं है ना जी, कोई एक। सर सुने तो सही, एक मुझे अर्ज तो करने दे। इनके कान में पड़ी है, इनके कान में पड़ी है, इनके कान में पड़ी है, इनके कान में पड़ी है। हम सुनना चाह रहे हैं जो आपके कानों में पड़ी है और आपने कहा यार कौन है। लोग तो ये सुनना चाहते हैं ना मेरे बारे में। जो अफवाह तो चले छोड़े, आपको जो कुछ भी मेरे बारे में पता है ना, अजीब अजीब लोग बातें करते हैं। अच्छा, सबसे जो ऑब्वियस है, जो सबसे ज़्यादा अफवाह फैली है, और भी बड़ी मतलब ख़तरनाक अफवाहें भी हैं जिनकी वजह से मेरे बच्चों को डेथ थ्रेट्स वगैरह टाइप भी पढ़ सकते थे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मतलब क्या क्या नहीं इन्होंने बनाया। एजेड तो पता नहीं 17 करोड़ फिल्म के। लेकिन जो सबसे फ़नी है, जो कि ऑब्वियस है और ये सब मेरा स्टाफ भी है वो भी जानता है, ये जो 10 लाख वाले हैंड बैग वाली बात है। और उस अफवाह की स्टोरी इतनी फ़नी है क्योंकि द वन थिंग दैट आई एम वेरी अगेंस्ट इज़ कि ये ख़वातीन हैंड बैग क्यों उठाती है। उसकी रीज़न है, आप बेशक मतलब मैं कोई ख़वातीन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप रज के 10 लाख नहीं, मैं कहती हूँ 40 लाख का हैंड बैग उठाएँ। लेकिन मेरी जो लाइफस्टाइल है ना, वो मैं हैंड बैग उठा के मुझे लगता है जैसे मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। मुझे आदत नहीं है, कभी से आदत नहीं है। तो अभी भी अगर कहीं जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना पड़े तो कोई और जो हैंड बैग तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जिसमें से मतलब आप कहीं जा रहे हैं। और ऐसी आदत है कि एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया हैंड बैग। तो चूँकि मुझे आदत नहीं है, तो मैं कहीं जो लोग सेल्फ़ी ले रहे थे वहाँ मैंने ज़मीन पे रखा और मैं चली गई दूसरे सिटी में और भूल ही गई क्योंकि मुझे आदत नहीं है। तो ये सबसे फ़नी अफवाह है, बिकॉज़ वो जितने और लोग इसलिए भी क्योंकि कल ही रात मुझे किसी ने कहा जी मैंने ये बात बड़ी माइंड की आपके बारे में। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इतना कुछ हुआ है, ये तो इस मुल्क में तो बहुत बहुत कुछ हो जाता है, मेरे ऊपर तो अल्लाह का बड़ा करम है, इधर बैठी हुई हूँ। लेकिन ऑल ऑफ दीज रूमर्स आर वेरी फ़नी बिकॉज वो मेरी पर्सनैलिटी को जो लोगों ने इमेजिन किया है वो हकीकत से बहुत दूर है।
مطلب میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بٹوا بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کارڈ بھی آپ کے فون پہ موبائل پہ ہوتا ہے, تو ایک یہ دیٹس آل یو نیڈ. تو آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے, چاہے آپ نے کتاب پڑھنی ہے یا آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, تو دیٹ واز کوائٹ فنی. اور اس کی وجہ سے مجھے گھر پہ بھی بڑی ٹرولنگ ملتی ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے اور تم ہینڈ بیگس گھماؤ. اچھا یہ نروس شروع سے اتنے اسٹرانگ ہیں؟ آئی تھنک سو, اینڈ آئی تھنک کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بھی ٹرولنگ مجھے ہوئی ہے, یہ اتنا مجھے سوال آتا ہے, لیکن اور لوگوں کے ساتھ یہ ٹرولنگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. ناٹ پیپل جو کہ پبلک فگرز ہیں, لیکن ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں, جو اسنیپ چیٹ استعمال کریں, انسٹا استعمال کریں, وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں, کسی نے اگر لائکس کم کیے یا انسٹا کی وجہ سے اب بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ہمارے بچوں کی افیکٹڈ ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا, کوئی آپ کو چشماٹو کہتا تھا کلاس میں تو آپ اس کو چھوڑ آتے تھے اس بات کو, وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی. اب آپ کا ناک فون پہ لگا ہوتا ہے, گاڑی میں بھی ہوتا ہے, گھر پہ بھی ہوتا ہے, باتھ روم میں بھی ہوتا ہے. تو وہ جو ٹرولنگ ہے لوگوں کے, ہمارے بچوں کی ساتھ ہے, اور وہ لڑکے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, لڑکیاں تو بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں. پھر ہمارے والدین بھی کسر نہیں چھوڑتے, خالہ پھوپھیاں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی. میرے نروز اس لیے اسٹرانگ ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی, میرا جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ایز اے ایریا آف اسٹڈی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پہلے 5 سال ہیں بچے کے, 5 سے 7 سال, وہ آپ کے اگر بچے کو یہ محسوس ہو کہ وہ سیکیور ہے, ویل لوڈ ہے, اور اس کو ایک کسی شخص سے بہت اس کا اسٹرانگ بانڈ بن جائے, کسی پیرنٹ یا کسی بھی پیرنٹنگ فگر سے, ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا بایولوجیکل پیرنٹ ہو, وہ نا اس کی پرسنالٹی بڑی پختہ ہو جاتی, پھر وہ انسیکیور نہیں رہتا. لیکن اگر پہلے 5 سال میں اس کو کہیں کوئی انسیکیورٹی ہو جائے, کوئی لگے کہ پیرنٹ نے ابینڈن کر دیا ہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے, جیسے ہمارے بہت سے ہمارے والدین ہیں جو کہ کام کی وجہ سے دبئی جانا پڑتا ہے سالوں سال اپنے بچوں سے. تو یہ میں بات اس کو اتنا اسٹریس کرنا چاہتی ہوں, خاص کر آپ نے کہا آپ کے 7 سال کا بچہ ہے, لڑکوں کے لیے ان کے جو باپ ہیں, جو فادرز ہیں, ان کا پریزنس جو ہے پہلے کچھ سالوں میں بہت ضروری ہے. اور اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ساتھ رہیں, لیکن بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم لوڈ. بالکل سے بانڈنگ اس تک پہنچنی چاہیے. ہاں, تو ایک دفعہ آپ کی وہ تشکیل ہو گئی نا, پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی پہلے کچھ سال میں, تو میرے اوپر الحمدللہ پریولیج صرف یہ نہیں رہا کہ والدین نے بڑا اچھا سٹارٹ دیا, مطلب اچھے اسکولز یا اچھا کھانا, اچھا لباس, پیسے کی کوئی کمی نہیں, لیکن یہ پریولیج تھا کہ مجھے بہت زیادہ سنگل جو ہے نا اٹینشن بہت ملی ہے, بہت زیادہ. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے نہیں ضرورت نا, مطلب کوئی غیر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میں کہتی ہوں اس کا دماغ خراب ہے, مجھے تو پتہ ہے میں کون ہوں. مجھے لوگوں کی تالیوں کی ضرورت نہیں, مجھے بہت زیادہ مجمع کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ تو واہ کیا چیز ہیں. مجھے نہیں چاہیے وہ, مجھے کسی ایک شخص کی پرسنل کیپیسٹی میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یو آر سو امیزنگ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں جتنی ہوں, جیسی ہوں, ٹھیک ہوں, صحیح ہوں, خوش ہوں, خوش ہوں, بالکل میں صحیح ہے. وہ ہے نا جب بھی میٹ کا وہ کہ میں خود کی فیوریٹ ہوں, دیٹس انف.